कत्ल का और इस खून का, इस फसाद का और इस झगड़े का जो असल जिम्मेदार है वो अदालत है और वहां के जज साहब है। उन्होंने ये दंगा करवाया है। सर, कल आपने मन से कहा कि वक्फ बिल को लेकर कि पार्लियामेंट आपका है लेकिन सड़कें हमारी है। क्या ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जैसे ये बिल पास होगा सड़कों पर जो है प्रोटेस्ट होंगे, पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट होंगे? हम ये कोशिश कर रहे हैं कहने की कि ये देश हमारा है और सड़क भी हमारी है, किसान भाई भी सड़क पे हैं और हम भी सड़क पे हैं। लिहाजा एक लोकतांत्रिक जो अधिकार है, मैंने उस विषय को छेड़ा है कि संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। ये भारतीय होने पर एक गर्व है और इस गर्व का मैंने वहां पे इजहार किया है। सर, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस पार्लियामेंट सेशन में जो है ये बिल पास हो जाएगा, तो इसके बाद क्या? नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे ऑनरेबल एमपीज, भारत सरकार देखिए, सरकारें किसी पार्टी की नहीं होती, वो देश की होती है। हम ये आशा करते हैं कि वो हमारे जज्बात का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं, स्टेक होल्डर हैं। हालांकि हमें उन्होंने इग्नोर किया है, लेकिन हम इन सारी बातों को भुलाने को तैयार हैं अगर देश में अमन और शांति का माहौल पैदा किया जाए और देश में इंसाफ का बोलबाला किया जाए। तो हमारा जख्म कोई जख्म नहीं है, हम देश के साथ हैं। लेकिन अगर जबरदस्ती इस बिल को पारित किया जाता है और हमें महसूस होता है कि हमें हमारे अधिकारों से वंचित रखने की एक षड्यंत्र की गई है और उसमें सक्सेस भी हो गए, तो हमें क्या करना चाहिए आप मुझे बताइए? घर में कंबल ओढ़कर सो जाना चाहिए या सड़क पर आकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए? जी सर, एक आखिरी सवाल संभल को लेकर पूछना चाहूंगी। लगातार सर्वे की बात जो है सामने आ रही है, हमने देखा वायलेंट प्रोटेस्ट भी वहां पर, क्या कहेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 3 मासूम नौजवान को मार दिया गया। इस कत्ल का और इस खून का, इस फसाद का और इस झगड़े का जो असल जिम्मेदार है वो अदालत है और वहां के जज साहब है। उन्होंने ये दंगा करवाया है। क्या जरूरत थी? मैं कहता हूं, क्या जरूरत थी इतनी जल्दी? आपने नोटिस नहीं दिया? अदालत का काम फरीक पार्टी बनना नहीं है। अदालत एक मेडिएटर होता है, एक इंसाफ करने वाला होता है। उनको अगर एक पक्ष ने कहा है कि साहब ये मस्जिद नहीं है, तो दूसरे पक्ष को पूछना चाहिए, पूछने का मौका देना चाहिए। दूसरी बार आप सर्वे करने चले, पहली बार में तो ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि पहली बार अदालत के हुक्म का मुसलमानों ने सम्मान किया, तो वो सम्मान आपको हजम नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे कुछ लोग उसमें दाखिल हो गए, तो वो आवाज भी पीछे से आ रही है। सर्वे करने वालों के पीछे वो आवाजें कैसी थी साहब? वो कौन लोग थे? आप लेकर आए थे उनको दंगा करवाने के लिए? इसके जिम्मेदार वहां की प्रशासन है और वहां की अदालत है। 3 लोगों की जानें चली गई, मामूली बात नहीं है। संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, और आप भी जानती है कितना संज्ञान लिया जाएगा और हम भी जानते हैं कितना संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन पुलिस का वर्जन ये भी कहना है कि वहाँ पे वायलेंट प्रोटेस्ट में शामिल थे। भाई, पुलिस तो अपनी बात कहेगी, मैंने अपनी बात कही है। मैं पुलिस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुलिस गलत कह रही है, मैं कह रहा हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी इतनी जल्दी, आनन फानन में क्यों जरूरत पड़ी? ये मेरा क्वेश्चन है। गोलियां तो चलती है, बहुत कुछ होते हैं, रोजाना होते हैं। दिन के उजालों में बलात्कार होता है और रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार होता है। हम सब जानते हैं, हम इसी देश के नागरिक हैं। मैं कहता हूं ये जो तरीका था, क्या ये सही था? यही परंपरा है हमारी अदालतों की, हमारे देश और लोकतंत्र का। यही होगा कि आप जिस पर चाहे गोली चला दें। पुलिस भी हमारी है, हमें उससे, आप जानती हैं कि मैं पुलिस हमारे भाई बहन है, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन बात जब आएगी तो ये बातें तो सामने आनी ही चाहिए ना। कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का यह काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ, जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई, कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए।
ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। इमरान भाई, संभल में जो हुआ उसके बाद अब इंटरनेट बंद कर दिया गया है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, 5 और लोगों की गिरफ्तारी है जिसमें महिला भी शामिल है। पुलिस का ये कहना है कि महिलाएं छत के ऊपर से पत्थरबाजी कर रही थी। क्या सर्वे जो कोर्ट का आदेश था, उस आदेश का पालन जब हो रहा था, पुलिस वहां खड़ी थी, जो ये हिंसा हुई है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोर्ट का आदेश था, पालन हो रहा था, पहले भी हुआ था, उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद दूसरे असामाजिक तत्व जाकर के गाली देंगे और नारे लगाएंगे और उकसाने का काम करेंगे। खुले वीडियो हैं इनके, ये सीधे सीधे प्रायोजित दंगे हैं। इनका एजेंडा है 1991 के वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। इसका सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये देश के अंदर मतलब मुझे बहुत खराब हालात दिखाई दे रहे हैं कि देश को कहां लेकर के जाना चाहते हैं। ये नफरतों के नाम पर कहां लेकर के जाएंगे, कहां लेकर के जाएंगे? ये सेकुलर देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश के अंदर सभी लोगों को अपने धर्म के मानने की आजादी है। आप रोज नफरत के नाम के ऊपर कहां देश को बर्बाद करने के ऊपर लग गए? संसद का आज पहला दिन है सत्र का। कई जो दूसरे सांसद हैं वो भी इस पर नोटिस दे रहे हैं। आईयूएमएल के सांसद हैं वो भी। मैं नोटिस दे चुका हूँ। हाँ, मेरा नोटिस है इसके ऊपर, मेरा आज नोटिस है, मैंने नोटिस दे दिया 0 आवर में नोटिस दिया है मैंने। मेरा नोटिस है आज। क्या एज ए सांसद, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, क्या संसद में आप उम्मीद करते हैं इस पर? देखिए, हमारा काम देश कानून से चलेगा, कानून का राज चलेगा। कानून का राज नहीं है, कानून को दरकिनार कर दिया। एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को बिल्कुल साइडलाइन करने की तैयारी आप कहां लेकर के जाएंगे? 25 करोड़ लोगों को आप इस तरह से साइड में 25 करोड़ लोगों को लगाने जा रहे हो तो क्या करोगे देश के अंदर? देश में अगर इनकी भागीदारी नहीं होगी, इनकी हिस्सेदारी नहीं होगी देश के विकास के अंदर, देश के निर्माण के अंदर, आप एक तरफा इनके ऊपर इस तरह से कार्रवाई कर करके आप इनको साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से, अंतिम सवाल, किस तरह से प्रायोजित आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि 4 बजे ऑर्डर होता है, 2 घंटे में फोर्स आ जाती है, 1 मिनट के अंदर आपने बिना सुने हुए आपने 1 मिनट के अंदर एक्शन ले लिया। ऐसा ही काम कोर्ट कर रही है, ऐसा ही काम सरकार कर रही है। तो कहां जा रहा है देश भाई? ये तो लोगों के अंदर बेचैनी होगी ना। न्याय अगर किसी भी जगह पर अगर न्याय के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है, तो फिर तो बहुत दिक्कत की बात है। ये किसी भी राष्ट्र के लिए, मैं एक के नहीं, मैं किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत दुखद है। कोई भी राष्ट्र बिना जब तक उसकी न्यायिक व्यवस्था के अंदर लोगों का दृढ़ विश्वास ना हो। बस सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिए, लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ, दृढ़ विश्वास न्यायपालिका के प्रति रहना चाहिए। ये निचली अदालतें इस प्रकार के आदेश दे रही हैं, इसका बहुत नुकसान होने वाला है।